बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबनॉर्मल की डायरी। वैसे तो इतना कहना ही काफ़ी होगा कि इसे माहिर नफ्सियात ने लिखा है। साबिर चौधरी, माहिर नफ्सियात। इंतसाब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हम एबनॉर्मल होते। बड़ा सा शुक्रिया मैमूना शाकिर का कि अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मैं एक आम सा एवी सा बेकार आदमी होता। फ़ारूक चौधरी का कि उम्र में मैं आपसे बड़ा हूँ, रूहानियत और रोशनी में आप। मिस कैसरा का कि छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी आर्ट टीचर हर एक के मुकद्दर में कहाँ होती हैं। प्रोफेसर अरशद जावेद का कि आप जैसा दोस्त और उस्ताद हर एक को कहाँ नसीब होता है। अख्तर अब्बास भैया जी का कि ये आप ही हैं जिनकी वजह से मुझे लिखे लफ्ज़ों से मोहब्बत हुई। आतिफ़ मिर्ज़ा का कि मैं आपकी मोटिवेशन का मुंह बोलता सबूत हूँ। ये आप ही हैं जिनकी वजह से ये किताब आपके हाथों में है। हज़रत साहब का कि आपने एक गुनाहगार को गवाही के लिए चुना। बाबा जी का कि आपने मुझसे रूहानी दोस्ती करके रूह का रिश्ता समझाया। अगर आप ना मिलते तो मैं मैला ही रहता, रोशन ना होता। कमीज़ हुसैन खान कौरी का कि वैसे तो मैं लोगों का बड़ा हूँ पर आप मेरे बड़े हैं। अशफाक अहमद साहब और बानो कुद्सी आपा जी का कि आपने मुझे अपने रूहानी अस्पताल में इंटर्नशिप का मौका दिया। वैसे तो आप दो मुकम्मल शख्सियात हैं पर मैं आप दोनों को एक ही गिनता हूँ, जैसे दरवाज़ा दो हिस्से होते हुए भी एक ही कहलाता है। मेरी खुश नसीबी है कि मुझे लाहौर के दो बड़े अस्पतालों में इंटर्नशिप का मौका मिला। एक सर गंगा राम अस्पताल, दूसरा 121C मॉडल टाउन का दास्तान सराय। माहिर नफ्सियात के मुताबिक माजूरी क्या होती है। लफ्ज़ माजूरी डिसेबिलिटी में एक माजूरी ये है कि उसका ख्याल आते ही हम ऐसे लोगों के बारे में सोचने लगते हैं जो देख, सुन, बोल या चल नहीं सकते। मगर उन लोगों का क्या करें जो बेहिस हैं या जो अपने जज्बात के बारे में बात नहीं कर सकते। ताकत के तोहफ़े को तामीरी कामों में इस्तेमाल करने के बजाय ज़ाया कर देते हैं। वो लोग जो 13 साल बाद तलाक का तोहफ़ा लेकर कहते हैं मुझे उसकी समझ नहीं आई। चलें, दूसरों को समझना तो दूर, उन्हें अपनी ही समझ नहीं आती। वो लोग जो पूरी ज़िंदगी एक मज़बूत रिश्ता ही नहीं बना पाते, तकमील तक नहीं पहुंच सकते। वो लोग जो उम्मीद खो दें, जो मायूसी और तल्खी में ज़िंदगी गुजारते हैं, उन लोगों का क्या करें जिनकी ज़िंदगी खुशी और मोहब्बत से खाली है। मेरे माहिर नफ्सियात के मुताबिक यही असल माजूरियाँ हैं। फ्रेड रोजर्स, माहिर नफ्सियात। मुश्किल माशरे में माहिर नफ्सियात। किसी ऐसे माशरे में जो सिर्फ मुश्किलात का मारा ही ना हो बल्कि वॉर एंड टेरर की बदतरीन टनल से भी गुज़र रहा हो, जहां लोग रोज़ लुटते, कटते, फटते हों, मैं बतौर माहिर नफ्सियात काम करना कितना मुश्किल है, ये कैसे बताया समझाया जा सकता है। मैं लिखारी नहीं हूँ और ना ही मुझे लिखना आता है, मगर दर्द में बहुत ताकत होती है। ये साहिब दर्द को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, क्या से क्या बना देता है। लिखने से पहले मैंने बेशुमार मारूफ़ और गैर मारूफ़ लिखने वालों से पूछा कि वो कैसे लिख लेते हैं। सबका तकरीबन एक सा ही जवाब था कि कहानियाँ उनके दरों पे दस्तक देती हैं। तो कई बार ऐसा हुआ, कहानियाँ छोड़ दास्तानें मेरे दरवाजे पर दस्तक देती रहीं और मैं उन्हें इग्नोर करता रहा। पर इग्नोर करने की भी एक मुद्दत मुकर्रर होती है, फिर बंदा चाह कर भी चुप नहीं रह सकता। मेरा दिल चाहता है कि आप मेरे कमरे क्लिनिक में आकर मेरे साथ बैठें, वो सुने जो मैं सुनता हूँ, वो देखें जो मैं देखता हूँ, वो महसूस करें जो मैं महसूस करता हूँ। मगर वो क्या है ना, दूसरों की प्राइवेसी का पिल पार करवाना मेरी पहुँच से बाहर है। सो मेरी इस कोशिश को आप की होल ऑब्जर्वेशन का नाम दे सकते हैं, ये जानते हुए भी कि की होल से कमरे का अंदर मुकम्मल हाल तो हासिल नहीं किया जा सकता, मगर मिलने वाले ग्लिम्स से कुछ ना कुछ गिला तो कम हो सकता है। ये केस मेरे शुरू के चैलेंजिंग केसेस में से एक है। ये केस एक ऐसे शख्स का है जो जीते जी मर गया।
और जिसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अमेरिका में फटे और उसके चिथड़े अमेरिकियों के मुंह पे जा गिरे, वाइट हाउस उसके खून से लुथड़ कर ब्लड हाउस बन जाए। 9/11 हुआ तो अमेरिका में, मगर सज़ा सारी दुनिया को मिली। सज़ा याफ्ता ममालिक की फुर्सत में पाकिस्तान पहले नंबर पे है। जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ उतना दुनिया के किसी मुल्क को नहीं हुआ। पहले अफ़गान तालिबान ने तबाही मचाई हुई थी, अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारे पीछे पड़ गई है। न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ग्राउंड ज़ीरो पे गिरने के साथ साथ पाकिस्तान पे भी ऐसा गिरा कि पाकिस्तान की पसलियाँ ही तोड़ दी। अमेरिका तो अस्पताल से कब का फारिग हो चुका है, मगर पाकिस्तान अभी तक दाखिल है और ना जाने कब तक रहेगा। अमेरिका अस्पताल का बिल अदा करके उल्टा हमें एहसान की हथकड़ियों में जकड़ डाला है। अमन के नाम पे पूरी दुनिया का चेहरा ही मसक कर दिया गया है। दिल पर हाथ रख के बताएं, दुनिया जितनी महफूज 2000 से पहले थी कि आज है। अमन वालों को पहले अलकायदा का कायदा बढ़ाकर लूटा गया, अब दाइश दिल दहला रही है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को समझ क्यों नहीं आ रही कि कुछ मसाइल का हल पॉलिटिकल नहीं साइकोलॉजिकल भी होता है। मराब का दर्द। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं इन तहरीरों को तरतीब दिए बगैर शहीद शदा ही सुपर्दे आप कर दूं, पर वो क्या है ना, जैसे बिखरे को बांधना, रोते को रोकना महारत मांगता है, वैसे ही दूसरों की सोचों में सुई मारना कभी कभी सेल्फ पेशमेंट खुद साख्ता सज़ा बन जाता है और ख़ुद को खुद ही सज़ा देने की सोच ही मुझे सुन कर देती है। मगर ये खौफ कितना ही खौफज़दा कर देने वाला ही क्यों ना हो, मैं उसे अपनी ख्वाहिश का खून करने भी तो नहीं दे सकता। ख्वाहिश भी क्या, बस इतनी कि आपको दरवाज़ा वर्क की दीवारों में चाहे कुछ देर ही कोई सही चुनवा कर मुराब का दर्द करवा सकूं। आप शऊरी कोशिश से मातम को महसूस करके देखें कि रह जाने वाले कैसे रस्ते हैं। जुदाई जान निकाल देती है, जिंदा को मुर्दा कर देती है। गो के मसनूई दर्द से असल दर्द का अहाता तो नहीं किया जा सकता, ना ही दागे दर्द को धोया जा सकता है, मगर हाँ, कुछ हद तक एहसास दर्द तो किया जा सकता है ना। कहने को तो ये दुनिया छोटी सी, पर जब इस छोटी सी दुनिया में निकलो तो ये दर्द दिल की मानद बढ़ती चली जाती है। खुद ही सोचें, इसकी इस बढ़ती भीड़ में उसे पाना और फिर पाकर खो देना किस कदर खौफज़दा कर देने वाला अमल है। इसका अंदाज़ा आप दुनिया के अहम खौफों की फुर्सत से निकाल कर लगा सकते हैं। खो देने का खौफ सरफहरिस्त नहीं है क्या? आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, रिसर्च के मुताबिक महबूब को खो देने का खौफ दुनिया के बड़े खौफों में से एक है। खुशियों का इल्म नहीं, पर दुख की दहलीज पे सिसकियों के साए तले सब एक हो जाते हैं। शायद यही वजह है गम का इलाफ ओढ़े न्यूयॉर्क में नैन्सी, सिंगल अपार्टमेंट में सुलगे, या कुशादा सेन में कशमकश ज़दा शादरा में शाहिद, दर्द दिल का धचका एक ही से तो धज्जियाँ उड़ाता है। जानलेवा जुदाई। दिल पर हाथ रख के कहूँ तो मुझे खुद लफ्ज़ जुदाई इस कदर जानलेवा लगता है कि उसे बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने से पहले मेरे जिस्म के सारे जोड़ जमा होकर मेरे आगे हाथ जोड़ लेते हैं। जुदाई इस कदर जानलेवा होती है कि मिलके जुदा होने के बाद रूह भी जिस्म में रहने से इनकार कर देती है। बंदा बिखर जाता है। बिखरा हुआ इंसान अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान का भी दुश्मन हो जाता है। उसे होश नहीं रहता और वो बदले की बेहोशी में सब करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका तसव्वुर उसने तमाम उम्र नहीं किया होता। ये जाने बगैर कि दूसरों को बदलों से नहीं बदला जा सकता। बदले से बेचैनी दूर नहीं होती बल्कि बढ़ती है। कभी आपने सोचा है कि तन्हा रह जाने वाले क्यों तड़पते हैं? अगर तड़पने से तस्कीन नहीं मिलती तो मोहब्बत के मारों का मरहम क्या है? रोने से राहत नहीं मिलती तो आंखें आहें क्यों भरती हैं? चीखने चिल्लाने से भी चैन क्यों नहीं पड़ता? खो देना क्या होता है? खो देने की खाई से बाहर निकलने के लिए एक ख़ास मिक़दार के हौसले की ज़रूरत क्यों होती है? ज़ख्म वो जगह है जहाँ से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। उस्ताद रूमी।